अब वो हिजाब वाली लड़की ने तो अब ज्वाइन नहीं की नौकरी है, उसका हिजाब खींच दिया मुख्यमंत्री ने, तो बेचारी इतनी शर्मिंदा होगी, परेशान होगी, और नौकरी ज्वाइन नहीं की। वही मेरा सवाल है सर, उसका सिर्फ हिजाब खींच दिया तो इन लोगों को ये लगने लगा कि आपने हमारे इस्लाम की जो मान मर्यादा है उसे छेड़ दिया, गरिमा से छेड़छाड़ कर दी। इकरा हसन ने खुद ये बात बोली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, क्या आपने अंडरगारमेंट्स को इस तरीके से लहराया था? वहाँ पे वीडियोस हैं। तब कहाँ गई थी वो मान मर्यादा इस्लाम की? तब कहाँ गई थी महिला की गरिमा? आपने उनका हिजाब तक नहीं छोड़ा। आप हिजाब की इतनी इज्जत आज कर रहे हैं, आपका दोगलापना मैं आप लोगों को दिखाऊं, चलिए। आप आज हिजाब की इतनी इज्जत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। आपने तो उनके हिजाब के चिथड़े उड़ा दिए थे बांग्लादेश में। आप कुरान की क्या हमें तालीम सिखा रहे हैं? आपको खुद नहीं पता है इस्लाम क्या है और कुरान क्या है। सिर्फ जिहाद को, सिर्फ एक चीज इन्होंने ले ली है कुरान में से भी और इस्लाम में से भी, हिंदू काफिर है, मूर्ति पूजा जो करते हैं वो काफिर है, यहूदी काफिर है, हमें इनसे हमारी दुश्मनी है। हम ठीक है, सभी तो नहीं करते ना, सभी वो कुछ लोग जो सर 100 करोड़ आतंकवादी मानसिकता रखने वाले मुस्लिम्स की वजह से मैं 0% मुस्लिम्स को टारगेट करूं, ये अच्छा नहीं लगेगा ना सर, ये अच्छा नहीं लगेगा। जो गलत है मैं उसे गलत ही लड़की ने ज्वाइन नहीं की नौकरी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं कि उसे बहुत जो है। इसमें परेशानी की बात क्या है सर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सवाल ये है, गिल्टी महसूस हो रही है ना, क्यों गिल्टी फील हो रहा है आपको? गिल्ट फील इस बात का होना चाहिए कि आप एक मुख्यमंत्री के सामने हिजाब पहन के जा रही हैं, आप भारत की नागरिक हो गए। आपको ये बात तब समझ में नहीं आई थी कि जब आप डॉक्टर बन रही हैं तो आप आईसीयू में मास्क पहन के जाएंगी, हिजाब पहन के नहीं। आपके सपोर्ट में आज इकरा हसन खड़ी हो गई। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी संसद में इकरा हसन को हिजाब पहने हुए देखा है सर? नहीं, वो एमपी है भाई, वो क्यों बनेगी? वही तो आपके मुंह से आ गया ना सर, वो एमपी है, वो क्यों पहनेंगी? इस्लाम का ठेका छोटे तबके वाले मुसलमानों ने ले रखा है, इस्लाम का ठेका पंचर लगाने वाले मुसलमानों ने ले रखा है, इस्लाम का ठेका उन मुसलमानों ने ले रखा है जो इस्लाम के लिए कहेंगे कि हम जिहाद की राह पे चलेंगे। और उनको भड़काएगा कौन? इस्लाम का ठेका लेने वाले वो मौलाना मदनी जी, जो पहले तो कह रहे थे कि आप जुल्म करेंगे तो हम जिहाद करेंगे, लेकिन अब वही जिहाद जब बांग्लादेश में हो रहा है तो आज मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है। अब कोई नहीं बोलेगा सर, कोई भी नहीं बोलेगा। आप मूक दर्शक बन के आप भी तमाशा देखिए और अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि हिंदू तो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। आप मैं अकेले मिलके कितनों से लड़ लेंगे सर? आज 25 करोड़ हैं, कल 50 करोड़ होंगे, फिर वो 100 करोड़ भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हिंदू तो हम दो हमारे दो करके बैठ जाता है। उनको एक ही मोटिव है, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईट और पत्थर, नीचे एक संभल नहीं रही और ऊपर चाहिए हुर 72। उनका यही मोटिव है। सबको नहीं, जब तो बच्चे वो भी कम करने लगे। कहाँ कम करने लगे हैं सर? कहाँ कम करने लगे? मुझे बात बताइए, आप डेली ऐसी वीडियोस देखेंगे जो जाहिल बच्चे इनकी कौम पैदा करती है, लिटरली जाहिल बच्चे। अभी एक वीडियो आपने अपने एक साथी पत्रकार का देखा होगा, उन्होंने बोला कि भारत माता की जय बोलो, वो बच्चा कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जाहिलियत नहीं है तो और क्या है? कहाँ से सीखते हैं ये लोग? पाकिस्तान कौन है? हमारा दुश्मन मुल्क है जो यहाँ पे बार बार आतंकी हमले करवाता है। ये यूएन तक बोल चुका है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। कितनों बार तो यूएनओ से दरखास्त कर दिया गया है सर पाकिस्तान को, जस्ट बिकॉज वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देता है, उन्हें सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ रहेंगे अगर भारत कुछ करेगा तो। रहिए रहिए, ये वही बांग्लादेश है जिससे आप एक समय पे आपस में लड़ रहे थे। ये वही बांग्लादेश है, ये वही बांग्लादेश के मुसलमान है जो उस टाइम पे आज़ादी मांग रहे थे कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। और जब आज़ादी मिल गई, और वो भी आज़ादी किसकी बदौलत? भारत के बदौलत। और आप उन्हीं भारतीय हिंदुओं को, जब आप भारतीय हिंदू ही है सर वो मेरी नज़र में, क्योंकि बांग्लादेश भी एक समय पे भारत का हिस्सा था, लेकिन आज मुझे शर्म आती है बांग्लादेश को भारत का हिस्सा कहते हुए, क्योंकि उस बांग्लादेश में जिहादी आतंकवादी मानसिकता पल रही है। आज हिंदुओं की, सनातनों की वहाँ पे कोई मानसिकता नहीं है, सनातनियों की कोई मानसिकता नहीं पल रही है वहाँ पे। आप सही ढंग से पूजा भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, मंदिरों में घंटी नहीं बजती है बांग्लादेश में, कुरान की वो अजान की आवाज़ है ना 5 की जगह 10 बार भी सुनाई दे जाएगी अब तो बांग्लादेश में। लेकिन मंदिरों में अब घंटी बजाने में भी डर लगता है हिंदुओं को। हिजाब पहन के हिंदुओं की महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, इतना इतना ज़्यादा। ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है जो कश्मीर से पंडितों को भगाया जा रहा है, केरला में कन्वर्जन चल रहा है, बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, सब छोटे छोटे ट्रेलर है सर जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये सब छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं। बड़ी मूवी तो ये आपको 1947 तक भारत में दिखाएंगे। 2047 तक
हाँ 2047 तक भारत में दिखाएंगे। थैंक यू